हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का ये जो सेशन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो हम आप सभी के साथ क्वेश्चन शेयर करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो आज हमारा सेशन होने वाला है ये 21वां है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 20 को प्रैक्टिस सेट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टर्न के द्वारा, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बिनेगन बुद्धि लब्धि का जो है मानस किसके द्वारा दिया गया था अवधारणा? तो आपका ईस्टर्न के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो यहाँ पे द्रव्य बौद्धिकता, दूसरा ऑप्शन है रवादार बौद्धिकता, तीसरा ऑप्शन है अभिसृत सोच और चौथा ऑप्शन विविध सोच। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विविध सोच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक पहन धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको इस बार भी देखने को मिल जाए। पहला ऑप्शन है समूह की पहचान, दूसरा ऑप्शन है समूह आज्ञाकारिता का, और तीसरा ऑप्शन है समूह निर्देश अनुपालन का, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे समूह की अनुरूपता का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। पहला ऑप्शन है संवेदी गामक, दूसरा ऑप्शन है पूर्व परिचालक, तीसरा ऑप्शन है मूर्त परिचालन, और चौथा ऑप्शन है औपचारिक परिचालन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? ऑप्शन नंबर ए, पहला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 5 देखते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग के परिधियों का अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है आपको बता। दूसरा ऑप्शन है विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, दूसरा ऑप्शन है विकेंद्रीय विकास के सिद्धांतों को, तीसरा ऑप्शन है मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों को, तीसरा चौथा ऑप्शन है सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे का आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, तो यहाँ पे आपको बताना है बच्चों का जो है सामाजिकरण स्कूल में कैसी संस्था है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, दूसरा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, तीसरा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, चौथा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? छठे का आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। पहला ऑप्शन है विशेष शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है मुख्य विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, चौथा ऑप्शन है ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पे आपका 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। पहला ऑप्शन है 12 से 18 माह, या फिर 18 से 24 माह, या फिर आपका 24 से 30 माह, या फिर 30 से 36 माह। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ध्वनि संबंधी व्याकरणीय वाक्यात्मक या फिर विभक्ति विषयक
तो यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संस्कृति प्रभावित, दूसरा ऑप्शन है भाषा निर्धारित, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, चौथा ऑप्शन है भाषाई सामाजिक भाषाई उद्घृत। तो यहाँ पे आपका 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11वें में क्वेश्चन में हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया? अपने अनुभवों और लक्षणों के द्वारा के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण ही की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया गया? अंतर्दृष्टि का, दूसरा ऑप्शन है कलन विधि का, तीसरा ऑप्शन है मानसिक दृढ़ता का, चौथा ऑप्शन है अनुमानी विधि का। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अनुमानी विधि का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दिव्या अक्षर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो किस चीज़ का उपयोग करती है आपको बताना है। कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, तीसरा ऑप्शन है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का 12वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। पहला ऑप्शन है लैंगिकता एवं अंतर्निहित अवतरण, और दूसरा ऑप्शन है लैंगिकता एवं आनुवंशिक प्रतिभा है, तीसरा ऑप्शन है लैंगिकता एवं अंतर्ज्ञानी अवतरण है, चौथा ऑप्शन है लैंगिकता एवं सामाजिक अवतरण है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 14। ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिंग संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि है, तीसरा ऑप्शन है आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड के अकादमिक प्रगति को दर्शाने में, चौथा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखते हैं 15। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, चौथा ऑप्शन है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो 15वें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है समावेशी सामाजिक संतुलन, दूसरा ऑप्शन है समता एवं समान अवसर, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, चौथा ऑप्शन है विश्व बंधुता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वें का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था, किस वर्ष में लागू हुआ था आपको बताना है। 1992 या फिर 1995 या फिर 1999 या फिर 2016 में। तो कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपका 2016 में, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है?
व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। दूसरा ऑप्शन है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। और तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है आपको बताना है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। और तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान देना है। जब पूछा जाए सामान्य बच्चों के लिए तो वहाँ पे 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान देंगे, नहीं तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन में गलती भी हो जाती है। तो यहाँ पे दिव्यांग के लिए दिया गया है तो वो 6 से 18 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। तो किससे तात्पर्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सार्वभौमिक सामावेशिक शिक्षा के नैतिक विचार। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता। और तीसरा ऑप्शन है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। और चौथा ऑप्शन है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो यहाँ पे आपका 20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 21 है स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। पहला ऑप्शन है केंद्रीकरण, दूसरा ऑप्शन है संज्ञान बोध, और तीसरा ऑप्शन है संज्ञान, और चौथा ऑप्शन है समायोजन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञान बोध। क्वेश्चन नंबर 22 है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रतिक्रियावादी सोच, दूसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता सोच, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे अमूर्त सोच, और चौथा ऑप्शन है मूर्त सोच। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का, तो आपका ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के विविध विधि को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विभेदी अनुदेशन, दूसरा ऑप्शन है चयनित अनुदेशन, तीसरा ऑप्शन है सटीक शिक्षण, और चौथा ऑप्शन है त्रुटिहीन अनुदेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23वें का, तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के पूर्ववर्ती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अधिग्रहण, दूसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, और चौथा ऑप्शन है सामान्यीकरण। तो यहाँ पे आपका 24वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 है जजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि पहला दिया गया है अन्योन्याश्रित होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, या फिर स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। भाव और संज्ञान जो है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है अंतर संबंधित होते हैं। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है यहाँ पे एकीकृत होते हैं, यानी कि एक ही होते हैं। तो यहाँ पे 25वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं। संज्ञान और भाव अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे से न तो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, न संबंधित होते हैं, न एक ही है। ठीक है, वो स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 26 है
पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन कर देखकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की नैस विधि का प्रयोग कर रहा है। पहला ऑप्शन अनुकरण, दूसरा ऑप्शन अवलोकन, तीसरा ऑप्शन संशोधन, चौथा ऑप्शन है प्रतिरूपण। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे प्रतिरूपण करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। मन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। इसका व्यवहार प्रस्तुत करता है चौकस, सतर्क, निर्वर्तमान या फिर निरंकुश। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का? तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सतर्क। क्वेश्चन नंबर 28 है। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मक, दूसरा ऑप्शन है सौंदर्यबोध, तीसरा ऑप्शन है अमूर्त, चौथा ऑप्शन है तार्किक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा तार्किक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 29। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपको बताना है। ड्रिल और अभ्यास कार्य, या फिर उपभोक्ता प्रकार का कार्य, या फिर निर्णयात्मक प्रकार का कार्य, या फिर समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 30। संवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदात्मक का एक साथ प्रयोग किया जा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है गतिबोधक, दूसरा ऑप्शन है कर्ण कोटर, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण और चौथा ऑप्शन है अवलोकन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का? तो 30वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला गतिबोधक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा और आप सभी प्लीज़ अपना जो एडमिट कार्ड है या फिर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है, पेन, ये सभी चीज़ और अपने पास अच्छे से रखिएगा। अपना आधार कार्ड एग्ज़ाम के समय में बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करिएगा और आप सभी सेंटर पे समय से पहले पहुंचिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी 1 से लेके 2 या 3 पेन लेके साथ में जाइएगा। ठीक है, और आप सभी का एग्ज़ाम जो है 14 और 15 दिसंबर को प्रस्तावित हुआ है और आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर